चले मैं बलूचिस्तान पे जो इन्होंने 3-4 दिन जो है राग अलापा है कि ये देखें जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन एक शहीद ऑफिसर के जनाजे पे गया। 28 दिन उसकी शादी को हुए थे और उसकी वालदा बार बार कहती थी कि मुझे वो कहता था कि मां मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं कहता बेटा मां कभी ये दुआ कर सकती है बेटे के लिए? और ये उन लोगों की तौहीन करते हैं, ये उससे भी इख्तलाफ करते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की, जिसके मुतल्लक कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना। मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो, वो बातें ना मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था और कि अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीरे दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने कलें तो किन्नू देनी है? जनाब कुरान चुप के, कुरान उठा के इन्होंने यहां पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का एतराफ करते कि पिछले 1 साल के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहां के माशी अशारिये जो है वो ठीक हुए हैं, यहां पे हमारी बहादुर अफवाज जो है जिस तरह लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका एतराफ करते। कभी यहां पे एतराफ हुआ है? यहां पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने, और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? क्या बंदा है? हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी है। ये काइंडली एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ना है, मुल्क को तोड़ना है, ये कौन सी गुफ्तगू है आपकी? आपको शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर जी, ये इनके अकाउंट से, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं? ये दहशतगर्द, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद में उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए। पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है। 22 माह से ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां फिर बयान करूंगा, लंबी बात हो जाएगी, मामला तल्ख हो जाएगा, माहौल जो है वो जो है विशिएट हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब वाला, आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में
और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं। जब मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो है वो आइन एब्रोगेट करे, मुल्क में मार्शल लगाए, तो ये उसके साथी बन जाते हैं। आपको याद होगा एक रेफरेंडम करवाया था जनरल मुशर्रफ में, इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे? उससे रेफरेंडम के अंदर इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था। उस रेफरेंडम के अंदर जो है ये और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा जी। उसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े कि मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। जनाब असद कैसर साहब, आप इस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी? आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी। आपने जाफर एक्सप्रेस और बीएलए में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया। मैं क्या बात करूं? आपने दहशतगर्द उनको दिया कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दों ने मेहरबानी की है। देखें, ये दहशतगर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं, मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। आप केपी की हुकूमत में देख लें, और अब इनकी जो गौरवशानी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी ख्वाजा आसिफ साहब जी, मैं वक्फा करूंगा ना जमात के टाइम से पहले। जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि 1.25 साल में सर आपको याद होगा कि 1.25 साल जो है ईसीपी के मेंबर ना लगाए गए और बलूचिस्तान और सिंध के कोई मेंबर नहीं थे और इलेक्शन कमीशन चलता रहा। इन्होंने कल गिला किया है, लेकिन माजी को भूल जाते हैं, माजी को डिलीट कर देते हैं।
सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है इनको, और याद नहीं रहता कि हम जब हुक्मरान थे, यानी पीटीआई जब हुक्मरान थी, या जिन जिन हुक्मरानों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, जब उनके साथ थे तो क्या क्या वारदात हुई। जनाब स्पीकर, ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की। ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन की बात जो है, जब ये लोग इक़्तिदार में थे उनको याद क्यों ना आया? आज अपोजिशन में है तो इनको याद आ रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो सरकारी बेंचों के ऊपर जो है एक उम्र गुजारी है, उन्होंने, उनके वालिद ने, उसके बाद उनके दादा ने। ये सारी ट्रेजेडीज जो हैं उनको उस वक्त याद ना आई, आज अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के याद आ गई। उसके बाद आईपीपीज की बात की। जनरल मुशर्रफ के वक्त सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। इसकी इब्तदा 90 की दहाई में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। उस वक्त वजीर थे, उस वक्त इनको ना पता लगा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो गलत हो रहा है। अब ये जाफर एक्सप्रेस की इन्होंने बात की है, इनके इस्लामाबाद के पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लगा हुआ है कि 100 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं और ये रमालियों को जो है दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा हुआ है। ये उनके, मुझे अभी दिखाया गया है, ये अभी इनको जियो ने आपको कोट किया हुआ है। ये लोग जो है इनका क्या स्टैंड है, क्या शनाख्त है, क्या वफादारी का महवर क्या है, इनको खुद नहीं पता। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। पाकिस्तानियों पूछ लेता हूं, ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार है, जिनकी पनीरी मार्शल आलम में लगे 58 के मार्शल आलम में, वो ताना देते हैं, वो ताना देते हैं। अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था, जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था, और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। और जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान की क्राइसिस का आगाज जो है, यहाँ पे अचकजई साहब नहीं बैठे हुए, उनकी क्राइसिस का आगाज जो है अयूब खान के दौर में हुआ। बलोच सरदारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के साथ जो है पहाड़ों से वापस बुलाया गया, एमनेस्टी दी गई और अयूब खान ने उनको फांसी लगा दिया। यह जख्म जो है 60 की दहाई से रिस रहा है। अमन हो जाता है, फिर कोई उस जख्म को छेड़ता है और वो जख्म जो है बहना शुरू हो जाता है। यह जख्म जो है पाकिस्तान के वजूद के ऊपर अयूब खान ने लगाए। पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल भी 2 नंबर था। ये लीडर ऑफ अपोजिशन था, ये लीडर ऑफ अपोजिशन था। आपने लीडर ऑफ अपोजिशन उस शख्स को बनाया हुआ है। चलें, मैं कोई ज्यादा आज बार बार मुझे जाफर एक्सप्रेस का, मैंने आपको बता दिया है कि जाफर एक्सप्रेस को ये किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। बात पे तो सियासत से बात है, उसको सियासत का मौजू बना रहे हैं। वो सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, स्वाय इनके। ये इतना साथ नहीं खड़े,
ये जो है उस नारे के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान ने, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, उस नारे के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, जी ख्वाहिश साहब, पता नहीं कौन है, जी, कितों बात कितों कर- आगे दे रहे हैं। जी जनाब स्पीकर, मैंने अभी कहा है कि अपनी तमाम तर जो इनकी जो ओहदे हैं इनके पास, वो सारे के सारे आईनी हैं और गैर आईनी। एक आईनी सरबराह जो है सदर पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं। गौर साहब को अभी ख्याल आया, रवायात का ख्याल आया, कानून का ख्याल आया, आइन का ख्याल आया। जब उनकी पार्टी जो है शोर मचा रही थी, सुन लेते, जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करते, बाद में करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेकिन जब आप उसकी आईनी सरबराह होने को गैर आईनी करार देते हैं, आपको स्पीकर का गैर आईनी करार देते हैं, हमें गैर आईनी, और अपने आप को जो है लेजिटिमेट करार देते हैं। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स के इक्तदार की जंग ना लड़ें, इमरान खान के इक्तदार की जंग ना लड़ें, पाकिस्तान में इक्तदार आला पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ें। ख्वाहिश साहब, 5 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, ब्रेक कर मैं लेते 2-3 मिनट और लूंगा, वाइंड अप कर लूंगा। जी कीजिए। जनाब अल्लाह, जो आपका सोशल मीडिया बलूचिस्तान पे बातें कर, देखें, मैंने शुरू में कहा कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जिस तरह कमिटेड है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आप बताएं कि केपी का जो है चीफ मिनिस्टर उतना कमिटेड है? वो यहां से निकलता है, कोसार जाता है, वहां पे चाय की प्याली पीता है, पहाड़ क्रॉस करता है, वापस चला जाता है। और जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जनाब वाला, मैं आई जस्ट वांट इट वाइंड। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान की बका की बात करें, एक शख्स की बका की बात ना करें। उस सब को जो अब्दियत जो है क़यामत तक इस वतन अजीज को है, किसी एक शख्स को नहीं है, जो जिसका मर्जी लीडर हो, किसी को अब्दियत नहीं है। इनके लिए उसकी अब्दियत है, उसका इनका वो रेफरेंस पॉइंट है। मेरे लिए पाकिस्तान रेफरेंस पॉइंट है, पाकिस्तान की सालमियत रेफरेंस पॉइंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, आपकी चेयर पे असद कैसे सब बैठे 4 साल हमने देखा है, जरा याद करें उस चेयर पे इन्होंने क्या कहा, क्या किया, थोड़ी शर्म कर लें, कोई हया कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी 15 मिनट के लिए नमाज की ब्रेक की जाती है।